हेलो दोस्तों, आशा कहते हैं जिनके जिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को अभी तक जितनी वीडियो मेरी आई हैं सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और साथ ही साथ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। आज हम आपको व्हाइट बोर्ड पे मैक्सिमम टॉपिक क्लियर करेंगे और व्हाइट बोर्ड में मैं हिस्ट्री सेक्शन को सबसे पहले उठाऊंगा। इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताना है और इंडियन हिस्ट्री मतलब इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिहास का अर्थ क्या है। इतिहास का अर्थ है कि पुराने साक्ष्यों के आधार पर नई चीजें बताना। पुराने आधार तो भारत इतिहास को हम जब पढ़ते हैं तो हम लोग हमेशा जो भी चीज हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसको टुकड़ों में बांट के करते हैं। हमें खाना भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं तो रोटी को टुकड़े में तोड़ कर खाते हैं, इकट्ठे रोटी नहीं खा सकते हैं, ठीक। और इसी तरह ही स्टडी का भी सबसे अच्छा फैक्ट पॉइंट है कि हर एक चीज को हम ब्रेक करके ही काम करें तो वो चीजें हमें अच्छे से आएंगी और समझ में भी आएंगी, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री भारत इतिहास के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इसके सेक्शंस बताएंगे, उनके पीरियड्स बताएंगे, उनमें क्या क्या चीजें आती हैं। उसके बाद एक एक पार्ट को इंडिविजुअल हम अच्छे से पढ़ेंगे, करेक्ट। तो देखो, भारत के इतिहास इंडियन हिस्ट्री बहुत फैक्ट पॉइंट है, एकदम पिक्टोग्राफ ग्राफ टाइप का मैंने सारी चीज बताई है, बस एक एक पॉइंट समझते चलना, ठीक। भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ठीक। ये 3 पीरियड में डिवाइड किया गया। प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक टाइम बोला जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक टाइम कहा जाता है और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है, ठीक। तो इतिहास के 3 सेक्शन हैं, कौन कौन से? प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में पढ़ाया गया, 3 पार्ट में बताया गया है। वो कौन कौन से? पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड और नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड, ठीक। आप लोग इसको शॉर्ट भी ले सकते हैं, लेकिन फैक्ट पॉइंट सारी ऐसे हैं। उस बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं सर हिस्ट्री का पीरियड कब से कब है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक। तो प्रागैतिहासिक काल की बात की जाए तो देखो एक हम ऑनलाइन खींच दे रहे हैं, अलग अलग पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो प्रागैतिहासिक काल के 3 सेक्शन है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। इंग्लिश में पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड जो होता है पूर्वपाषाण काल, इसका जो पीरियड कहा जाता है, समय है अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व। मतलब इसका स्टार्टिंग एज पता नहीं था, लेकिन यह 8000 ईसा पूर्व तक इसकी चर्चा की गई है। पूर्वपाषाण काल मतलब इसमें स्टोन एज जिसको बोलते हैं, जिसमें आग का आविष्कार हुआ, आदि मानव की उत्पत्ति हुई, ये सारे पीरियड पुरापाषाण काल। मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। हमको इन सब चीजों को एक्सप्लेनेशन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। हम तोड़ के ही ब्रेक में हर एक चीज पढ़ाएंगे। ये सेक्शन पढ़ाएंगे तो पहले कंप्लीट करेंगे, फिर वो सेक्शन उठाएंगे, ठीक। इसी तरह सारी चीजें पढ़ेंगे अच्छे समझ के। तीसरा नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, ठीक। अब बात की जाती है प्रागैतिहासिक काल के फैक्ट क्या है। मतलब इस पीरियड की फैक्ट ये है कि इसमें लिखित साक्ष्यों का अभाव था। मतलब रिटन हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। इस आधार पे सिंबल साइन यही देख के एक आइडिया लगाए हैं कि उस खाली उसका टाइम हमें पता चल जाए कि 8000 या 8000 से पहले की पीरियड है कि ये चीज है। इसकी वजह से उसके कोई लिखित साक्ष्य में नहीं मिले, केवल पुरातात्विक साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बेस पे ही हम इस पीरियड का जानकारी में प्राप्त होता है, ठीक। तो ये पूरा जो पीरियड है पत्थर पाषाण काल का है, जो रिटेन में कोई भी एविडेंस इसके लिए लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिले, केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे है, ठीक। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक टाइम क्या होता है? तो प्रोटो हिस्टोरिक को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा है वैदिक सभ्यता, वैदिक पीरियड। बेटा सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक है, एग्जैक्ट टाइम पीरियड है। ये जो टाइम पीरियड है एनसीईआरटी से रिलेटेड
एनसीईआरटी से लिए गए, ठीक है। 2500 से 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, और वैदिक सभ्यता, वैदिक पीरियड 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, ठीक। 2500 से 1500, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता है। ये हमारा आद्य ऐतिहासिक काल आ जाता है। इसके फैक्ट पॉइंट ये है कि इसमें रिटन हमें एविडेंस मिले, लिखित साक्ष्य मिले, परंतु हम उन्हें पढ़ नहीं सकते, अपठित है। मतलब कि हम उनको जो साक्ष्य मिले बस उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज जो है, उनकी जो स्क्रिप्ट है वो मैं नहीं समझ सकता हूँ या कोई नहीं समझ सकता है। तो मतलब ये कुछ लिखा गया बट हम पढ़ नहीं सकते, तो लिखित नहीं मतलब रिटन है बट हम पढ़ नहीं सकते, अपठित है। पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर था, अपनी जो डिपेंडेंसी थी वो किस पे थी? पुरातात्विक साक्ष्य पे थी। रिलायंस ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक। अब आता है ऐतिहासिक काल, थर्ड पीरियड। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। तो ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्राचीन भारत इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और आधुनिक भारत इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक। तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। प्राचीन काल देखा जाए तो ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत इतिहास आता है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी जाती है, वो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक आता है, ठीक। जिसमें महाजनपद, गौतम बुद्धा, जैन धर्म, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक। मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक, ठीक। 712 में मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आता है तब से लेकर 1707 मींस समथिंग अंग्रेज, माफ करना, औरंगजेब, मुगलों में औरंगजेब था तब तक का ये टाइम पीरियड बताया गया है, ठीक। तो 712 से 1707 मध्यकालीन इतिहास आ जाता है, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक। वेटेज किसका रहता है वो भी बताता चलूंगा आपको। आधुनिक भारत इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1707 ईस्वी से लेकर 15 अगस्त 1947 तक। 1707 से 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ तब तक आधुनिक भारत इतिहास, ठीक। उसके जो फैक्ट हैं इसमें लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता थी, रिटन एविडेंस मैक्सिमम थे, बहुत थे, ठीक, जो रीडेबल पढ़ने लायक थे, पढ़ सकते हैं लोग। पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध थे, मैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी अवेलेबल थी। तो जो हमारा ऐतिहासिक काल का इतिहास है इसमें हमें रिटन एविडेंस भी मिले हैं और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिले हैं जो एक्यूरेट है, जो एकदम सही है। तो इतिहास का मतलब है साक्ष्य के आधार पर ही हम सारी चीजें बताते हैं, ठीक। तो बेटा ये जो सेक्शंस हैं, जो चीजें मैं बताया हूँ, इतिहास के तीनों सेक्शन मैंने बता दिए आपको, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, राइट। प्रागैतिहासिक काल में मैंने जो सेक्शन थे, 3 सेक्शन थे, उनको बताया, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए और टाइम पीरियड बताए। आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने दोनों सेक्शन आपको बताए, उनका टाइम पीरियड बताया और उनके फैक्ट मैंने बताए, ठीक। ये आपका समरी है, टॉपिक ये कि टॉपिक को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फैक्ट्स में बताएंगे क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी, क्या क्या चीजें एग्जाम ओरिएंटेड है, और वो टॉपिक होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, ठीक। और उसके फैक्ट मैंने बताए। फिर ऐतिहासिक काल आता है, हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें इसमें 3 सेक्शंस हैं, ठीक, और उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। ये सारे सेक्शन में पढ़ाएंगे, लेकिन पूरे हिस्ट्री में जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज होता है, वो मॉडर्न हिस्ट्री होता है, आधुनिक भारत इतिहास का होता है। मतलब समथिंग 60% इसका आता है, 40% में सारी चीजें कवर होती हैं, सारी चीजें 60%, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आता है, ठीक है। तो आप लोग अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो चीजों की वीडियो, जितने सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलेंगी वो सारी वीडियो फैक्ट वाइज रहेंगे, पॉइंट वाइज रहेंगे, और टॉपिक होने के बाद आपको हम क्वेश्चन भी कराते चलेंगे। ओके फ्रेंड, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल जीके जिस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।